हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज के इस लेक्चर में हम कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग पेपर नंबर 2 का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 शुरू है, उस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट दैट इज रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने ओवरहेड का कलेक्शन, इसके बारे में डिस्कशन किया है, देन एलोकेशन के बारे में डिस्कशन किया है, और जो अपॉर्शनमेंट है उसके बारे में थियोरेटिकल डिस्कशन किया है, एज वेल एज एलोकेशन कैसे किया जाता है इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किया है। सो कलेक्शन में क्या किया जाता है, जनरली जो टोटल ओवरहेड्स है, बिजनेस के जो टोटल ओवरहेड्स है उसको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। यानी कि टोटल ओवरहेड्स की जो काउंटिंग है, टोटल ओवरहेड्स का जो काउंटिंग है वो काउंटिंग कलेक्शन में होता है। इसके लिए जो नंबर ऑफ सोर्सेस है, डॉक्यूमेंट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। देन जो एलोकेशन है उसके बारे में डिस्कशन किया। एलोकेशन एक मीनिंग क्या है, जनरली जो स्पेसिफिक ओवरहेड होता है उसकी फुल अमाउंट किसी भी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को या फिर कॉस्ट सेंटर को, कॉस्ट यूनिट को फुल अमाउंट क्या की जाती है, चार्ज की जाती है। यानी कि जो डिपार्टमेंट ओवरहेड के लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है उस डिपार्टमेंट को वो ओवरहेड फुल्ली क्या किए जाते हैं, चार्ज किए जाते हैं। उसको जनरली एलोकेशन कहा जाता है। देन अपॉर्शनमेंट के बारे में हमने डिस्कशन किया। अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या है, ये एक तरह का एलोकेशन ही है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स में, नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर्स में ये जो ओवरहेड्स है, स्पेसिफिक ओवरहेड नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर्स में क्या किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जनरली उसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अब हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डिस्कशन किसके बारे में है, रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। इसको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। तो जो अब तक हमने डिस्कशन किया इसमें अपॉर्शनमेंट में हमें ये मालूम हुआ है क्या है, जनरली अपॉर्शनमेंट में क्या किया जाता है, ओवरहेड्स नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर्स में यानी कि नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स में क्या किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। सो जो डिपार्टमेंट्स है बिजनेस के उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी कौन सी होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, और दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है, सर्विस डिपार्टमेंट्स। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मीनिंग क्या है, जनरली द डिपार्टमेंट विच इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, डायरेक्टली एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी, जनरली इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और जो डिपार्टमेंट्स डायरेक्टली प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज नहीं होता लेकिन प्रोडक्शन एक्टिविटी स्मूथली कंटिन्यू हो, वो प्रोडक्शन हो, इसके लिए जो सर्विसेज लगती है वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो डिपार्टमेंट्स काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट कहते हैं। तो ये दोनों ही डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट, बिजनेस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो अपना रोल है वो रोल क्या करते हैं, निभाते हैं। तो अब हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो रीअपॉर्शनमेंट है। तो रीअपॉर्शनमेंट की कंसेप्ट समझने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अब हम रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। द डिपार्टमेंट्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट्स। इसके बारे में तो अब हमने डिस्कशन किया। अब रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स मीन्स, अब रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड का मतलब क्या है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, द ओवरहेड्स ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट्स आर रीअपॉर्शनड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, जनरली इट इज कॉल्ड एज रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। सिंपल है। अब ओवरहेड को हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूट किया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और सर्विस डिपार्टमेंट में, हमने उसको क्या किया है, एक एग्जांपल देखा और उसको हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं उन सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स है वो भी ओवरहेड्स टोटल कॉस्ट में, टोटल जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उस टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या होने चाहिए, ऐड होने चाहिए। यानी कि अगर हमें टोटल कॉस्ट पर्टिकुलर प्रोडक्शन की कैलकुलेट करनी है तो जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं उन सर्विस डिपार्टमेंट्स के जो ओवरहेड्स है उनको भी उस प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड करना जरूरी होता है। तो
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स among production departments. Generally, it is called as reapportionment of overheads. This process is called as preparation of secondary distribution summary of overheads. So, ये जो हम प्रोसेस करते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसेस करते हैं उसको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है. ओके, सो कंसेप्ट तो ध्यान में आ गई. सिंपल कॉन्सेप्ट है. सर्विसेज डिपार्टमेंट्स के जो ओवरहेड्स है, अब ये ओवरहेड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफ़र करना, इसको जनरली क्या कहा जाता है? रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कहा जाता है. तो अब प्रॉब्लम ये आता है कि कौन से बेस पर सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स अब कौन से बेस पर, बेस तो लेना पड़ेगा, कौन से बेस पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चार्ज किए जाते हैं या फिर कैसे उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, इसके बारे में आगे जाकर हमें क्या करना है? डिस्कशन करना है. ओके, तो अब हम जो मेथड्स है, द मेथड्स ऑफ रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स. सो ये जो मेथड्स है उसको टू कैटेगरी में या फिर टू टाइप्स की ये क्या है? मेथड्स है. पहली मेथड है नॉन रेसिप्रोकल मेथड और दूसरी मेथड है रेसिप्रोकल मेथड. ये दो मेथड्स सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या की जाती है? अप्लाई या फिर यूज की जाती है. नॉन रेसिप्रोकल मेथड एंड रेसिप्रोकल मेथड. सो अब हम ये जो नॉन रेसिप्रोकल मेथड है उसको क्या करेंगे? समझेंगे. देखो क्या है. अंडर दिस मेथड द एजम्पशन इज दैट while service departments render services to the production departments, they do not render services to each other. तो एक कंसेप्ट यहाँ ध्यान में रखो. ये रेसिप्रोकल मेथड में क्या एजम्पशन किया जाता है? अब हमने देखा कि सर्विस डिपार्टमेंट जो है, ये सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज देती है, एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी क्या कर सकता है? सर्विस देता है. तो इसमें एजम्पशन क्या किया जाता है? तो एजम्पशन ये किया जाता है कि सर्विस डिपार्टमेंट्स रेंडर सर्विसेज टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ठीक है, ये तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देता है. दे डू नॉट रेंडर सर्विसेज टू ईच अदर, यानी कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है ईच अदर यानी कि एक दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, ये यहाँ क्या किए करते हैं? एजम्पशन किया जाता है. हमने जो एग्जांपल लिया इसमें P1, P2, P3 है, यानी कि 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, S1 एंड S2. अब यहाँ एजम्पशन क्या करना है? ये जो S1 डिपार्टमेंट है S2 को सर्विस नहीं देता और S2 डिपार्टमेंट है S1 को सर्विस नहीं देता, तो ये दोनों डिपार्टमेंट खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही क्या करते हैं? सर्विसेज देते हैं. ये यहाँ क्या करना है? एजम्पशन लेना है. तो उस मेथड से जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसको नॉन रेसिप्रोकल मेथड कहा जाता है. देन सेकंड जो मेथड है वो है रेसिप्रोकल मेथड. तो ये रेसिप्रोकल मेथड क्या है उसके बारे में हम समझेंगे. नॉन रेसिप्रोकल मेथड तो हमने डिस्कशन किया है, उसमें क्या एजम्पशन किया जाता है, मैं बार बार ये क्यों बता रहा हूँ. ये एजम्पशन क्या होता है? सर्विसेज डिपार्टमेंट ईच अदर यानी कि एक दूसरे को सर्विसेज नहीं देते, ये एजम्पशन नॉन रेसिप्रोकल में है. तो रेसिप्रोकल में क्या होगा? इसके रिवर्स होगा. तो देखेंगे क्या है इसमें. अंडर दिस मेथड द एजम्पशन इज दैट द सर्विस डिपार्टमेंट्स डू रेंडर सर्विसेज टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दे ऑल्सो रेंडर सर्विसेज टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट. तो इसमें एजम्पशन क्या है? दे डू सर्विसेज टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को ये सर्विस डिपार्टमेंट क्या करते हैं? सर्विसेज देते हैं. यानी कि जो एग्जांपल हमने सॉल्व किया जिसमें से S1 एक सर्विस डिपार्टमेंट है, S2 एक सर्विस डिपार्टमेंट है. तो S1 क्या करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी सर्विस देता है, एज वेल एज ये जो S2 है उसको भी क्या करता है? सर्विस देता है. और ये S2 जो सर्विस डिपार्टमेंट है 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देता है, एज वेल एज ये जो S1 सर्विस डिपार्टमेंट है उसको भी क्या करता है? सर्विस देता है. तो जनरली बिजनेस में ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है एक दूसरे को सर्विस देने वाले
क्या होते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं। तो जनरली फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ये जो मेथड है रेसिप्रोकल मेथड क्या की जाती है, फॉलो की जाती है। तो इसमें क्या होता है, द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड अंडर रेसिप्रोकल मेथड। तो अंडर दिस मेथड डिस्ट्रीब्यूशन अगर करना है सर्विसेज डिपार्टमेंट का, सर्विसेज डिपार्टमेंट के ओवरहेड का, तो जो मेथड्स यूज किए जाते हैं अंडर दिस मेथड, वो कौन से मेथड से, पहले है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एक मेथड है, और दूसरी एक मेथड है वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। पहली मेथड कौन सी है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दूसरी मेथड कौन सी है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो इन दो मेथड को रेसिप्रोकल में से ये दो जो मेथड्स हैं उसको अब हमें क्या करना है, समझना है। ओके, तो पहले हम ये जो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, अंडर दिस मेथड सर्विसेज रेंडर्ड बाय सर्विसेज डिपार्टमेंट्स to the production departments and other services departments are quantified in the form of percentage. So जो सर्विसेज डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त क्या किया जाता है, परसेंटेज में, सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त क्या किया जाता है, परसेंटेज में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। सपोज हमारे पास जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। इसमें S1 इस सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज में करते वक्त क्या किया जाएगा, S1 सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और S2 इस सर्विस डिपार्टमेंट में एक स्पेसिफिक परसेंटेज से किया जाएगा। सपोज 10, 20, 30 इस डिस्ट्रीब्यूशन, इस परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। यानी कि S1 के ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन 4 डिपार्टमेंट में होगा, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक S2 ये सर्विस डिपार्टमेंट। ओके, तो देखो द सर्विसेज डिपार्टमेंट्स कॉस्ट आर रीअपॉर्शनड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस परसेंटेज। मैंने बताया द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन टिल द निग्लिजिबल फिगर इज रीच्ड। तो ये जो प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूशन की क्या की जाती है, रिपीट की जाती है। टिल कब तक, ये अगेन एंड अगेन यानी कि रिपीट की जाती है टिल द निग्लिजिबल अमाउंट रीच्ड, यानी कि कम से कम अमाउंट होने तक ये प्रोसेस क्या की जाती है, कंटिन्यू की जाती है। हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब ये ध्यान में आएगा। अब मैंने बताया कि S1 का डिस्ट्रीब्यूशन 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और S2 के सर्विस डिपार्टमेंट में होगा। तो S2 के सर्विस डिपार्टमेंट में पहले जो ओवरहेड्स है ऑलरेडी उनके ओवरहेड्स होते हैं, तो उसमें S1 के सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड ऐड हो जाएंगे। फिर S2 का जो ओवरहेड की अमाउंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगा, एज वेल एज S1 में भी उसको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये अमाउंट कम ज़्यादा होती रहती है जब तक दोनों ओवरहेड्स की अमाउंट निग्लिजिबल नहीं होती, यानी कि 0 तक नहीं आती डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त, तब तक ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीटेड ये प्रोसेस करनी पड़ती है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहा जाता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये कंसेप्ट या फिर ये मेथड हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ तैयार किया जाता है और उस इक्वेशन को सॉल्व करके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ये मेथड क्या है देखेंगे। दिस इज एन अलजेब्रिक मेथड, गणितीय मेथड, मैथमेटिकल मेथड है, अलजेब्रिक मेथड इन विच साइमल्टेनियस इक्वेशन आर फॉर्म्ड and amount of overhead expenses of each service department are found out by solving the equation. The total expenses thus obtained are then directly transferred to the production departments. So यहाँ सिंपल है, साइमल्टेनियस यानी कि दोनों इक्वेशन एक वक्त साइमल्टेनियसली
क्या किए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं। तो यहाँ दो इक्वेशंस, दो सर्विस डिपार्टमेंट है, ये समझकर हम क्या करेंगे, दो इक्वेशंस यहाँ तैयार करेंगे और दोनों इक्वेशन एक ही बार सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो भी अमाउंट आती है दोनों सर्विसेज डिपार्टमेंट की, वो अमाउंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या की जाती है, ट्रांसफ़र की जाती है। तो ये इक्वेशन कैसे तैयार किया जाता है, उसको सॉल्व कैसे तैयार किया जाता है, ये एक एग्जाम्पल सॉल्व करके हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो इस तरह जो रीअपॉर्शनमेंट है सर्विसेज डिपार्टमेंट के ओवरहेड का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, या फिर उसको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और जनरली एग्जामिनेशन में जो प्रॉब्लम आते हैं वो प्रॉब्लम किस टाइप के होते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। प्राइमरी तो सिंपल है, इसमें क्या किया जाता है, जो ओवरहेड्स है उनको खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और सर्विस डिपार्टमेंट में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। उसके लिए एक बेस लिया जाता है और उस बेसिस पर उसका रेशो निकाल के, हमने एग्जांपल में देखा है, उसका रेशो निकाल के ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी करना पड़ता है। तो एग्जांपल में एग्जामिनेशन में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रॉब्लम आ सकता है, और एज वेल एज आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी करने को कहा जा सकता है। तो हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के आगे जाकर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो एक कंसेप्ट हमें क्या होगी, क्लियर होगी।